friends, in this video we will discuss about what is Klumpke's paralysis. सो क्लम्कीज पैरालिसिस को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है. व्हाट इज़ ब्रेकियल प्लेक्सस? सो पहले तो हम जानते हैं प्लेक्सस क्या होता है. प्लेक्सस क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में डिफरेंट एरियाज़ में हमारी डिफरेंट नर्व्स जाती हैं जो कि हमारी एरियाज़ को सप्लाई करती हैं. सो जो हमारी नर्व्स जाती हैं तो नेटवर्क ऑफ नर्व्स होती हैं. जैसे ये नर्व जा रही है तो ये नर्व एक नर्व है, ये दूसरी नर्व के साथ ज्वाइन कर गई, फिर यहाँ से ज्वाइन कर दी, यहाँ से ज्वाइन कर दी. तो ये जो नेटवर्क बनाता है, दिस नेटवर्क ऑफ नर्व्स जो कि एक एरिया को सप्लाई करती है हमारी ह्यूमन बॉडी में, उसको कहते हैं हम प्लेक्सस. सो प्लेक्सस इज़ कॉल्ड एज द, जहाँ पे भी प्लेक्सस नाम आ गया तो इसका मतलब क्या होता है कि ये नेटवर्क ऑफ नर्व्स है. सो व्हाट इज़ ब्रेकियल? ब्रेकियल मतलब क्या होता है? अपर आर्म रीजन, मतलब जो अपर आर्म रीजन है. तो ब्रेकियल प्लेक्सस का मतलब क्या हो गया कि नेटवर्क ऑफ नर्व्स विच सप्लाई द अपर आर्म रीजन. ऐसी नेटवर्क ऑफ नर्व्स जो कि हमारे अपर आर्म रीजन को सप्लाई कर रही है. ठीक है, जैसे ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है, ह्यूमन बॉडी का डायग्राम है. तो ये जो ऊपर से नर्व्स जा रही है ना, ये इसको बोलते हैं हम ब्रेकियल प्लेक्सस विच सप्लाइज द अपर आर्म रीजन, जो कि शोल्डर रीजन को भी सप्लाई कर रही है. So, brachial plexus is a network of nerves that sends the signals from the spinal cord to the shoulder, arm and the hands. तो जो ब्रेकियल प्लेक्सस नर्व्स होती है ना, ब्रेकियल प्लेक्सस जो नेटवर्क ऑफ नर्व्स होती हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं? वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, जो हमारी बैकबोन होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, वहाँ से वो नर्व ओरिजिनेट करती है. और जाते जाते फिर वो, जैसे अगर जो अपर रीजन है, जो अपर रीजन में स्पाइंस प्रेजेंट है, जैसे होगी C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 एंड C8, जो भी सर्वाइकल स्पाइंस है वो अपर नेक के रीजन को सप्लाई करेगी, शोल्डर के रीजन को सप्लाई करेगी, आर्म के रीजन को सप्लाई करेगी, हैंड्स को सप्लाई करेगी. लेकिन अगर हम नीचे आ जाएं, T1 में आ जाएं, T1 से लेकर T12 तक आ जाएं, तो वो थोरैसिक रीजन को सप्लाई करेगी, मतलब चेस्ट एरिया को सप्लाई करेगी. तो ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस होती हैं ये नेटवर्क ऑफ नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और शोल्डर को सप्लाई करती हैं, आर्म को सप्लाई करती हैं और हैंड्स को सप्लाई करती हैं. ब्रेकियल प्लेक्सस नर्व्स. द प्लेक्सस कंसिस्ट ऑफ रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस. सो जो हमारी जितने भी बॉडी में जो कि स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही है और वो डिफरेंट एरियाज़ में सप्लाई कर रही है, तो जो वहाँ से वो नर्व्स निकलती हैं वहाँ से ही इनको डिवाइड कर दिया गया है. पहले इनको रूट्स में कर दिया, फिर ट्रंक्स में, फिर डिवीजन्स, फिर कॉर्ड्स में कर दिया, फिर ब्रांचेस में कर दिया. तो इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे. तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया, ये जहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये नेटवर्क ऑफ नर्व्स हैं, ये सारी नर्व्स निकल रही हैं. सो ये C5 है, C6 है, C7 है, C8 है, T1 है. क्योंकि अगर हम ब्रेकियल प्लेक्सस की बात करें, ब्रेकियल मीन जो कि हमारी अपर आर्म रीजन को सप्लाई कर रही है, तो अपर आर्म रीजन में तो C7 मतलब सर्वाइकल एरिया में हम पहुंच गए और थोरैसिक रीजन का T1 नर्व्स भी आ जाती हैं. तो ये जो नर्व दिख रही है आपको, ये जो नर्व जा रही है, ये वाली नर्व, इनको कहते हैं हम रूट्स. फिर उसके आगे की नर्व को कहते हैं हम ट्रंक्स. ये जो नर्व्स हैं इनको कहते हैं हम ट्रंक्स. फिर ये डिविजन्स आ जाती हैं, फिर ये आ जाती है कॉर्ड्स, फिर आगे ब्रांचेस. तो ऐसे इनको डिवाइड किया गया. ये यहाँ से, ये हमारी है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, फिर अलग अलग एरिया को सप्लाई करती है ये नेटवर्क ऑफ नर्व्स. सो ये जो हमारे रूट्स हैं, हमारे रूट्स के बाद ट्रंक रीजन आता है. अपर ट्रंक होता है, एक होता है मिडल ट्रंक और एक होता है लोअर ट्रंक. फिर ये डिविजन्स आती हैं. फिर कॉर्ड में भी 3 डिविजन्स होती हैं, लोअर लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड. ऐसे ही फिर आगे आ जाती हैं ब्रांचेस. तो हम देखते हैं हम क्लम्पकीज पैरालिसिस क्या होता है. हमें मेन तो ये समझना. तो जो क्लम्पकीज पैरालिसिस होता है वो पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस से ही रिलेटेड होता है. सो Klumpke's paralysis, it is a form of a brachial plexus palsy. Palsy means paralysis हो जाती है. A paralysis of the arm, which is due to an injury of the network of the spinal nerves that originates in the back of the neck, extends through the shoulder and the armpit and give rise to the nerves in the neck. So जो Klumpke's paralysis होता है वो कैसे होता है?
क्लम्कीज ये नाम दिया गया है इस पैरालिसिस को। तो ये जो पैरालिसिस होता है, पैरालिसिस का मतलब होता है कि नर्व्स काम करना बंद कर जाती हैं। तो ये पैरालिसिस कहाँ होता है? ये ब्रेकियल प्लेक्सस में होता है। मतलब प्लेक्सस मीन्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स जो कि अपर आर्म रीजन को सप्लाई कर रही है, जो कि ब्रेकियल रीजन है। तो ब्रेकियल रीजन में ये जो ट्रंक का एरिया होता है, अपर ट्रंक नर्व होती है एक, जो मिडिल ट्रंक होती है और लोअर ट्रंक नर्व होती है। तो ये जो लोअर ट्रंक नर्व होती है, अगर इस लोअर ट्रंक नर्व में पैरालिसिस हो जाए, मतलब ये काम करना बंद कर जाए, तो इसकी वजह से हमें क्लम्कीज पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोला इसमें कि स्पाइनल नर्व्स, जो कि ये जो स्पाइनल नर्व्स होती है ना हमारी, ये ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द बैक ऑफ द नेक, क्योंकि सर्वाइकल रीजन है तो नेक का रीजन है, तो बैक ऑफ द नेक, और हमारी स्पाइनल कॉर्ड बैक में प्रेजेंट, तो बैक से ही आती है, फिर एक्सटेंड करती है शोल्डर रीजन में और फिर आर्मपिट रीजन में, और गिव राइज टू द नर्व्स टू द नेक, नेक के रीजन को भी ये सप्लाई करती है ब्रेकियल प्लेक्सस। अब हम देखते हैं साइट ऑफ इंजरी। सो व्हाट इज़ द साइट ऑफ इंजरी, मतलब कहाँ इंजरी होने से क्लम्कीज पैरालिसिस हो जाता है? ड्यू टू द लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस में जो ये जो नेटवर्क ऑफ नर्व्स है, इसमें जो लोअर ट्रंक का रीजन है, उसमें अगर पैरालिसिस देखने को मिले तो हमें क्लम्कीज पैरालिसिस हो जाता है। अब देखते हैं हम कॉजेस ऑफ इंजरी, कि ये पैरालिसिस जो हुआ है ये क्यों होता है, ये होता क्यों है? क्योंकि बर्थ इंजरी ड्यू टू द एक्सेसिव ट्रैक्शन ऑन आर्म ड्यूरिंग डिलीवरी। क्या होता है कि जब बेबी का बर्थ होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब वो वजाइनल डिलीवरी होती है, तो अगर बाई चांस डॉक्टर्स ने बेबी का हैंड पकड़ के उसको बाहर निकालने की कोशिश की, तो क्या होता है, ट्रैक्शन मतलब पुलिंग ऑफ द हैंड की वजह से क्या होता है कि उसमें इंजरी आ जाती है आर्म रीजन में, आर्म की नर्व्स में। तो इंजरी लोअर ट्रंक पे इंजरी अगर हो जाए उसकी वजह से, तो क्लम्कीज पैरालिसिस जो होता है, कॉज पहला ये है कि बर्थ इंजरी हो जाए, मतलब एक्सेसिव ट्रैक्शन ऑन आर्म। एक्सेसिव ट्रैक्शन मीन्स एक्सेसिव पुलिंग ऑफ द आर्म ड्यूरिंग द डिलीवरी बाय द डॉक्टर्स। और सेकेंड रीज़न क्या है? ड्यू टू ब्रेकिंग अ फॉल बाय ग्रैबिंग अ ब्रांच। मतलब जैसे अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी यंग पर्सन है, अगर उसने ऊपर से कोई भी जैसे ट्री की कोई भी ब्रांच होल्ड की है एक हैंड से, और वो उस ब्रांच को लेके, वो बहुत हाइट पे ट्री है और वो ब्रांच को एक हाथ से पकड़ के ऐसे लटका हुआ है, तो जिससे क्या होता है कि जो उसकी आर्म है वो उसकी बॉडी से अवे पुल हो रही है, मतलब उसने तो अपना फोर्स तो ऊपर लगा रखा है उस ब्रांच में। तो क्या होता है कि बाई चांस क्या हो जाता है कि अगर वो पर्सन गिर गया ड्यू टू ब्रेकिंग अ फॉल बाय ग्रैबिंग अ ब्रांच, ब्रांच को पकड़ते हुए अगर वो गिर गया, ब्रेकिंग अ फॉल, अगर वो गिर गया और उसके आर्म पे क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, सो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से उसको ये क्लम्कीज पैरालिसिस हो सकता है, और उसकी लोअर ट्रंक में जो ब्रेकियल प्लेक्सस की लोअर ट्रंक है उस नर्व में उसको इंजरी हो सकती है, जिससे क्लम्कीज पैरालिसिस हो जाए उसे। तो उसके बाद आता है कि हमारी कौन कौन सी नर्व रूट्स इसमें मेनली इन्वॉल्व होती हैं। मेनली T1 एंड पार्टली C8। अगर हम इसी डायग्राम में देखें तो मेनली T1, एक तो T1 दिख रही है और C8 भी दिख रही है। पार्टली C8 क्यों लिखा है? क्योंकि सिर्फ इतनी ही नर्व इन्वॉल्व है, कि पूरी C8 की नर्व नहीं इन्वॉल्व हो रही। पार्टली C8 एंड द मेनली द T1, और मेनली T1 नर्व जो इन्वॉल्व है इस लोअर ट्रंक में फॉर द पैरालिसिस ऑफ दिस लोअर ट्रंक विच इज़ नोन एज द क्लम्कीज पैरालिसिस। सो क्या होता है कि जो हमारे जो बेबीज़ होते हैं, बेबीज़ में एक और इस क्लम्कीज पैरालिसिस से, जब भी लोअर ट्रंक में पैरालिसिस हो जाती है, उससे क्या होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, उसके हैंड्स जो होते हैं वो क्लॉ हैंड हो जाते हैं। ये डायग्राम मैंने बनाया, ऐसे हैंड्स हो जाते हैं जिसको बोलते हैं क्लॉ हैंड। इसमें डिसेबिलिटी दिखती है, कंप्लीट क्लॉ हैंड। मतलब क्या होता है, चाइल्ड के हैंड्स ऐसे हो जाते हैं, लाइक दिस, ऐसे हैंड्स हो जाते हैं इस क्लम्कीज पैरालिसिस में। कि क्यों होता है? क्योंकि जो जितनी भी ब्रेकियल प्लेक्सस की जितनी भी नर्व्स हैं, नेटवर्क ऑफ नर्व्स हैं, वो हमारी पूरे आर्म रीजन को सप्लाई कर रही है, हैंड को सप्लाई कर रही है। तो इस लोअर ट्रंक में अगर पैरालिसिस हो जाती है तो हैंड की जो मसल्स होती हैं उसमें भी इफेक्ट आ जाता है। हैंड्स में वो नर्व सप्लाई भी कर रही होती है, इसलिए हैंड ऐसे क्लॉ हैंड बन जाता है बेबीज़ का। ओके।
अब हम देखते हैं कि इसमें जो क्लमकीज पैरालिसिस होती है इसमें मसल्स कौन सी पैरालाइज्ड हो जाती हैं। तो हमारी आर्म रीजन में डिफरेंट डिफरेंट तरह की मसल्स प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। सो जहाँ पे ये नेटवर्क ऑफ नर्व्स जा रही हैं, ये नेटवर्क ऑफ नर्व्स जो जा रही हैं अगर हमारी बॉडी में, तो ये हमारी मसल्स को भी सप्लाई कर रही होंगी। तो क्या होता है कि ये जो लोअर ट्रंक का रीजन है, इस लोअर ट्रंक के रीजन में ये जो लोअर ट्रंक रीजन है ये किसी मसल को सप्लाई कर रहा होगा, ये नर्व किसी मसल को सप्लाई कर रही होगी हमारे आर्म रीजन में। तो क्या होता है कि जो मसल्स पैरालाइज, मतलब दो मसल्स हमारी पैरालाइज्ड हो जाती हैं। एक होती है हमारी इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड और एक अल्नर फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स। तो जो हमारी इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं हैंड्स की, वो हमारी हैंड रीजन में प्रेजेंट होती हैं, ये इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं। तो ये जो मसल होती है ना, ये हमारी T1 सप्लाई कर रहा होता है, T1 स्पाइन सप्लाई कर रही होती है, तो मतलब थोरासिक का फर्स्ट रीजन सप्लाई कर रहा होता है। और जो अल्नर फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट, जो रिस्ट में एक मसल होती है जिसको अल्नर फ्लेक्सर कहते हैं, एंड फिंगर जो कि फिंगर्स में प्रेजेंट होती है और रिस्ट में प्रेजेंट होती है। तो इस मसल को C8 सप्लाई कर रहा होता है। तो अगर हम देखें तो कौन सी स्पाइन इन्वॉल्व है इस डिज़ीज़ में, एक C8 है और एक T1 है। तो C8 हमें सप्लाई करती है अल्नर फ्लेक्सस ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स, जो कि रिस्ट और फिंगर्स में प्रेजेंट है ये वाली मसल। और इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड, जो कि इंट्रिंसिक मसल है जो कि हैंड रीजन प्रेजेंट है, उसको T1 सप्लाई कर रही है। तो इन मसल्स जो होती हैं ये पैरालाइज हो जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या आ जाते हैं। एब्सेंट ग्रास्प रिफ्लेक्स इन इन्फेंट्स। तो जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बेबीज़ होते हैं, उसमें मैंने बताया कि बेबीज़ की इंजरी की वजह से, क्योंकि ड्यूरिंग द डिलीवरी इंजरी होने की वजह से, ड्यू टू द ट्रैक्शन ऑफ द हैंड बाय द डॉक्टर्स, जिससे क्या होता है उनके नर्व्स को नुकसान पहुंच जाती है, जिससे उनका जो हैंड होता है वो क्लॉल ऐसे हो जाता है, क्लॉ हो जाता है। अगर ऐसे पैरालाइज हो जाए हैंड, ऐसे ही रहता है उनका हैंड, अगर ऐसे ही पैरालाइज हो जाए तो जो इन्फेंट्स होंगे वो कुछ पकड़ नहीं पाएंगे। मतलब जैसे उनको कोई भी चीज़ ग्रैब करनी होगी, जैसे अगर मिल्क बॉटल उनको हाथ में पकड़नी होगी तो वो नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि उनका हैंड ऐसे ही हो गया, पैरालाइज ही हो गया है ड्यू टू इंजरी। और वो एडल्ट लाइफ तक उनका रहता है ड्यू टू द एब्सेंट ग्रास्प, वो किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे, रिफ्लेक्स इन इन्फेंट्स। और दूसरा क्या हो जाता है कि वीकनेस ऑफ मसल्स, और मसल्स में वीकनेस आ जाती है, जो कि दो मसल्स मैंने बताई ऊपर, जो मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं उनमें वीकनेसेस हो जाती हैं, जो कि सप्लाई किससे सप्लाई होती हैं, T1 और C8 स्पाइन से सप्लाई की जाती हैं वो मसल्स, क्योंकि इन दोनों स्पाइंस में ही जो कि नर्व कनेक्टेड है उसमें इंजरी आ जाती है, और जिससे बेबी का क्या हो जाता है, टोटल क्लॉ हैंड हो जाता है। इसको हम कहते हैं क्लॉ हैंड हो जाना। ठीक है, Do like, share and subscribe to my channel.